हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम लोग समझने वाले हैं क्या होता है लेंज का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है और मैं आपको बिल्कुल इजी वे में समझा दूंगा। बिल्कुल इतना समझाऊंगा जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको अपने पेपर में लिख के आना है। ठीक है ना, ये आपके पेपर के अंदर 3 नंबर में पूछा जाता है लेंज का नियम। ठीक है, तो देखो क्या होता है। अब मैं आपको बिल्कुल ईजी वे में समझाना शुरू करता हूँ। समझो लेंज का नियम क्या होता है। इसको एक कहावत से समझने का प्रयास करो। आपने कहावत सुनी होगी, जिस थाली में खाया उस थाली में छेद कर दिया। यानी कि जिसने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, आपने बड़े होकर क्या किया, उसी के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया, उसी का विरोध कर दिया, उसी के खिलाफ जंग छेड़ दी। इस प्रकार की चीजें। तो यानी कि कुछ ऐसा ही होगा। कैसा होगा आप समझ में आएगा आपको। देखो, लेंज के नियमानुसार किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस क्या कहते हैं कि यह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण से यह धारा उत्पन्न होती है। यानी कि जो ये धारा है जिस कारण से उत्पन्न हुई है, उसी कारण का क्या करने लगेगी, विरोध करने लगेगी। अभी समझाऊंगा, बिल्कुल इजी वे में समझाऊंगा। देखो, जैसे कि मान लो ये क्या है, आपकी एक चुंबक है जिसका एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। ठीक है ना, ये क्या है, इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। हम क्या करें, इसके समीप यहाँ पर एक क्या बना दें, एक कुंडली बना दें। क्या बना दें, एक कुंडली बना दें। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम क्या बना दें, कुंडली बना देते हैं। ठीक है, कुंडली में क्या लगाया, यहाँ पर एक मीटर लगाया। ठीक है ना, हमने क्या बना दिया, कुंडली बना दिया। यानी कि आपका क्या है, एक चुंबक है जिसका ये नॉर्थ ध्रुव है, जिसका ये साउथ ध्रुव है, और हमने यहाँ पर क्या बना दी, कुंडली बना दी। अब हम क्या करें, जब इस चुंबक को एक आपेक्षिक गति करवाएं। अभी आपेक्षिक गति अंदर की तरफ भी हो सकती है, बाहर की तरफ भी हो सकती है। जब हम इसमें आपेक्षिक गति करवाएं तो ये चुंबक है वो बहुत तेजी से क्या होगी, आपकी जो एक कुंडली है, कुंडली के पास में आएगी। और जब एक कुंडली के पास में आएगी तो कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक वैद्युत वाहक बल, अथवा आप कह सकती हो, यहाँ पर लिखा है एक वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा उत्पन्न हो जाएगी, जो कि क्या होगी, सदैव सदैव एक जैसी होगी। ठीक है ना, प्रेरित धारा किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है। इसमें एक धारा उत्पन्न हो जाएगी। अब जैसे कि ये जैसे ही इसके पास आएगा, यहाँ पर क्या है, नॉर्थ पोल है, तो यहाँ पर भी नॉर्थ उत्पन्न हो जाएगा। अब आप जानते हो ये भी नॉर्थ, ये भी नॉर्थ, इन दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। यानी कि इसने क्या करते हैं, वैद्युत वाहक बल या इसमें उत्पन्न किया, लेकिन इसने क्या किया, वैद्युत वाहक बल जैसा ही उत्पन्न किया, इसने इसके कारण का विरोध कर दिया और इसको प्रतिकर्षित कर दिया, दूर भगा दिया। समझो इस चीज को, यहाँ ये भी नॉर्थ, ये भी नॉर्थ, प्रतिकर्षण होने लगेगा। समझो, उसकी दिशा ऐसी बन गई कि इसमें प्रतिकर्षण होने लगा। अब हम क्या करें, अब हम मान लो चुंबक को ऐसे न रख के घुमा के रख दें। यानी कि अब हम क्या करें, पहले नॉर्थ यहाँ था, साउथ यहाँ था, अब हम साउथ पोल को यहाँ रख दें, नॉर्थ पोल को यहाँ रख दें, इस प्रकार से बना दें। तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो एक यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, अब आपका यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, साउथ उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पर साउथ उत्पन्न हो जाएगा, दोबारा से क्या होगा, ये इसका विरोध कर देगी। साउथ में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो यानी कि जिस कारण से उत्पन्न हो रहा है वैद्युत वाहक बल, ये उसी कारण का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। ये तो इसके पास आना चाह रहा है लेकिन ये इसको दूर भगा रहा है। तो यही आपका क्या है, लेंज का नियम है। समझो इस चीज को। यहाँ पर आप एक चीज और देख सकते हो, जैसे कि हम क्या करें, इसमें हम आपेक्षिक गति करवा रहे हैं, आपकी चुंबक में आपेक्षिक गति करवा रहे हैं ना। अब हम क्या करें, इसकी आपेक्षिक गति हम कैसे करवा रहे हैं, अंदर की तरफ करवा रहे हैं। अब हम क्या करें, इसकी आपेक्षिक गति को बाहर की तरफ करवा दें। जैसे कि आपका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है ना, अब इसमें हम गति कैसे करवा दें, बाहर की तरफ करवा दें। कैसे करवा दें, बाहर की तरफ करवा दें। तब इसमें क्या हो जाएगी, अलग दिशा की प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। अब वो ये बाहर जाना चाह रहा है लेकिन इसको बाहर जाने नहीं देगी, क्योंकि अब यहाँ पर नॉर्थ है तो अब यहाँ पर साउथ उत्पन्न हो जाएगा। अब आप जानते हो साउथ और नॉर्थ में क्या होगा, एक दूसरे में आकर्षण होगा। ये तो बाहर भागना चाह रही है, इसमें आपेक्षिक गति हमने बाहर की करवाई, लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, उसके विरोध कर रही है उसका। यानी कि जब ये बाहर जा रही है तो इसे अंदर बुला रही है, जब अंदर आ रही है तो इसे बाहर बुला रही है। मतलब इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर कुल मिला के विरोध हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। समझे इस चीज को, ठीक है ना। तो लेंज के नियमानुसार किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, कैसी होती है, सदैव धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण से यह उत्पन्न हुई। अरे भैया, इसके कारण तो उत्पन्न हुई थी धारा, लेकिन इसी का क्या कर रही है, विरोध कर रही है।
ठीक है। अब दोबारा से हम क्या करें, अपेक्षिक गति लगाएं। अब इस बार हम क्या कर दें, इधर आपका साउथ कर दें, इधर आपका नॉर्थ कर दें। अब गति कैसी लगाएं, अपेक्षिक बाहर की तरफ। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर दोबारा से क्या करेगी, विरोध करेगी, यहाँ पर नॉर्थ आ जाएगा। तो यहाँ पर नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से चलता है। कुल मिला के यहाँ पर क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। अब वो आपको पता होना चाहिए, यही आपका लेंज का नियम है। पेपर में पूछेगा तो आप इस प्रकार से डायग्राम बना के समझा सकते हो। ठीक है, ज्यादा डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं, उतना ही आपको बताऊंगा जितना आपके पेपर के लिए इंपोर्टेंट है और आपके पेपर में 3 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है लेंज का नियम। लेंज के नियम अनुसार किसी परिपथ में जो वैद्युत भागबल अथवा प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, उसकी वो दिशा होती है, वो उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण से वो उत्पन्न हुई है। बस इतना सा है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में, मिलूंगा नए टॉपिक के साथ में मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।